इस बुक ने ये किया है कि 3500 की जो वोकेबलरी है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है 500 वर्ड्स में। तो मेन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मतलब 500 डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं। तो उन 500 को फर्दर इसने डिवाइड किया है 50 वर्ड्स की 10 जो लिस्ट्स हैं, ठीक है। अब उन 10 लिस्ट्स को, 10 लेवल्स को हमने कवर करना है। और मिसाल के तौर पे आपको लेवल 1 मिली, उसमें 50 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब उन 10 वर्ड्स को फिर आपने देख, आप अगर देखेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द 10 वर्ड्स आपको टेस्ट मिलेगी। फिर 10 वर्ड्स एक टेस्ट होगी, फिर 10 वर्ड्स दूसरी टेस्ट होगी, 10 वर्ड्स चौथी टेस्ट, 10 वर्ड्स पांचवी टेस्ट। तो लास्ट में, ठीक है, आपको एक ग्रांड टेस्ट मिलेगी, एक लेवल 1। तो डेली अगर आप 10 वर्ड्स याद करेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एट द 6th डे आप रिवीजन करके उसकी ग्रांड टेस्ट देंगे, तो लेवल 1 विल बी कवर्ड इन फर्स्ट वीक। इसी तरीके से लेवल 2 वीक 2 में आ जाएगी, वीक 3 में आ जाएगी। इसी तरीके से ये वीक 10 आपको ओवरऑल वोकेबलरी कवर हो जाएगी, 3500 वर्ड्स की वोकेबलरी कवर होगी। तो पॉइंट ये है कि ये जो 10 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये मिल मिला के इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स आपके 3500 वर्ड्स की वोकेबलरी कवर करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप भूल भी जाएं, तो आप अगर 3500 वर्ड्स में से 3400 वर्ड्स भूल भी जाएं, तो एटलीस्ट आपको 100 वर्ड्स तो याद रहेंगे। इट मीन्स के स्लो डेवलपमेंट तो आ गई, थोड़ा तो आप आगे बढ़ गए ना। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स के इट्स अ प्रोग्रेस। तो पहली रिवीजन में या पहली बार आपको 100 वर्ड्स की वोकेबलरी कवर हो गई, दूसरी बार जब करेंगे तो 200 होंगी, तीसरी बार करेंगे तो 400 होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी रूटीन का हिस्सा होगी। और ये आपने किस टाइम करना है? तो वर्बल एडवांटेज आपकी एनर्जीज को क्या करता है? कंज्यूम करता है, क्योंकि वोकेबलरी आपके फ्री माइंड का काम है। तो आपने फिर किस तरीके से इसको कवर करना है? जिस वक्त आप अपनी दिन की शुरुआत करें, आप प्रिपरेशन स्टार्ट जिस वक्त सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम करें, मतलब अपने दिन की शुरुआत करें पढ़ाई की, तो सबसे पहले आपने वोकेबलरी को करना है। और ये याद रखें कि ये जो वोकेबलरी है 1.5 आवर्स से 2 आवर्स तक ये 10 वर्ड्स आपके कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये 10 वर्ड्स नहीं, 10 वर्ड्स के पीछे इसके सिनोनिम्स हैं, इनके एंटोनिम्स हैं, तो एट लीस्ट ये 70 to 80 वर्ड्स बन जाते हैं। तो 1.2 आवर्स तक आपको ये लग जाएंगे। तो आप ये नहीं समझना कि ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इट्स अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अ टाइम। तो आपने इस तरीके से अपनी वोकेबलरी को कवर करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि हम वोकेबलरी तो कवर कर लें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले एक बात नोट करें कि वोकेबलरी जब आप कवर करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ CSS और PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंपोजिशन के पेपर में 20 मार्क्स की वोकेबलरी आती है। तो क्या हम सारी जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट ऐसे और उसके साथ प्रेजेंट कंपोजिशन है। अगर मिसाल के तौर पे आप प्रेजेंट कंपोजिशन 34 पे फेल कर रहे हैं और आपको वोकेबलरी से 15 वर्ड्स लग जाएं 20 में से, तो आप एटलीस्ट पास तो कर लोगे। तो आपको ये तो मलाल नहीं रहेगा काश हम वोकेबलरी प्रिपेयर करते। दूसरा, जब आप प्रेस से करते हो तो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके उसकी प्रेस ही बनाओ। तो यही वोकेबलरी होगी जो आपको वहां पे हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पे आपको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी नहीं होगी या कोई और डिक्शनरी नहीं होगी। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करके किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, या आप किस तरीके से प्यारा वर्ड्स को कवर करेंगे, एनालॉजीज को कवर करेंगे, इडियम्स को कवर करेंगे, या ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे बाय यूजिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस।
तो प्रेसे एंड कंपोजिशन का तो इंटायर सिलेबस इज बेस्ड ऑन वोकेबलरी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अलावा जब आप वोकेबलरी करते हो तो आपको पता है कि ऐसे का आपने एक ही क्वेश्चन करना है। यही तो पॉइंट है कि इस वजह से ज्यादा लोग इसमें फेल होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर वो इररिलेवेंट बन गए या वहां पे एक इशू आ गया तो फिर क्या होगा। तो एक ऐसे में एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है आपको 2500 वर्ड्स लिखनी है। अगर आप 2000 वर्ड्स में लिखते हैं और पास हो जाएंगे, अगर 2000 वर्ड्स में भी आपको कितने वर्ब्स, कितने नाउन्स यूज होंगे, कितने एडजेक्टिव्स यूज होंगे, अगर आप वो सही तरीके से आप यूज नहीं करेंगे, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस यूज नहीं करेंगे और बार बार रिपीटेशन करेंगे, तो फिर तो मजा नहीं होगा। और आपको सच बताऊं, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जामिनेशन, तो आज मैंने भी वोकेबलरी की और यही वोकेबलरी की। ये नहीं कि मैं मुझे नहीं आती, इंसान है, रोजमर्रा में कोई वर्ड भूल भी जाता है, तो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करती है। तो अब आपने क्या करना है कि डेली 10 वर्ड्स वोकेबलरी के आपने जरूर प्रिपेयर करना है, और आप अपनी रूटीन का ये हिस्सा बनाएं, और ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस सबसे पहले आपने करना है। आफ्टर 5 डेज में आपकी क्या करूंगा, टेस्ट कंडक्ट करूंगा लेवल 1 की, देन आफ्टर 5 डेज लेवल 2 की, देन आफ्टर 5 डेज लेवल 3 की। इस तरीके से हम आगे मूव होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका वोकेबलरी का पोर्शन था। आपने